वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे जाके समेटिए पैसा, काफी नवाजिशात है, पीछे ले जाइए, या नहीं तो जिसका है उसको वापस कर दीजिए। हजरात, लायक़े मुबारकबाद हैं आप हजरात कि रात के 2 बजे भी दिल जमाई के साथ तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले बहुत अच्छा खिताब आपने सुना हजरते मौलाना सैयद महमूद कादरी साहब। माशाल्लाह, क्या रंग था, क्या रंग था, क्या अंदाज था। कहा जाता है ना कि मछली के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता है? दुआ कीजिए इस नौजवान के लिए, अल्लाह ताला और उरूज अता फरमाए। अब मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये नहीं बोल रहे थे ना, मैं नहीं मानता कि ये बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे, बल्कि सैयदुना का फैजान बोल रहे थे। और बहुत लोगों से बहुत सारा शेर आपने सुना। एक शेर मैं भी पढ़ दूं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का पढ़ दे। माशाल्लाह, ये काफी तादाद में हुफ़ाज़े कराम, उलमाए कराम, कुर्राए कराम है। बस रमजान का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। कारी बुलंद अख्तर साहब जो हाफिज होकर रमजान में तरावी पढ़ाए वो हाफिज है। जो हाफिज होकर रमजान में तरावी पढ़ाए वो हाफिज है। जो हाफिज होकर रमजान में तरावी नहीं पढ़ा पाए उसका खुदा हाफिज है। समझ रहे हैं? अब एक शेर सुनिए। अच्छा, पहले एक शायरी कीजिए मेरे साथ। समन सिंगरौली साहब आए, शायरी नहीं सिखाए। मैं एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूं, जितने लोग आए हैं। खुमार उल्फत ऐ मेरे, बोलो ना भाई, बोलो ना, साकी बोलो, जोर से बोलो भाई ना। हर आने वाला कह रहा है, हर आने वाला, इधर वाला क्या कह रहा है?
खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। बोलो जोर से बोलो, इसलिए कि रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा गौसे आजम का दीवाना जागता है। इसलिए बोलो हम दीवाने हैं, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, शेर सुनो शेर। मस्तान नारा लगाओ, खड़े होके हजरत से दुआएं लो, खड़ा हो, नारा लगाओ ए मस्तान को। खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी, खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकाश पड़ा हुआ है, पड़ा रहे। लाख कोशिश कर ले कोई भगाने की, ना पड़ा हुआ है। जोर से बोलो, पड़ा पड़ा हुआ है, पड़ा। और ये शेर अगर मिसरा गलत हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना, चैलेंज है। कहीं आप ही तो नहीं चलेंगे, बैठ जाइए, डर लग रहा है। तशरीफ रखिए, बैठ जाओ भाई, बैठ। अरे बैठ जाइए, शेर सुनिए, उनको पकड़ के बैठाइए। हाँ। अरे 2 बजे के बाद शरीफ लोग मोबाइल में बात नहीं करते हैं ना। खुमार उल्फत है मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, आपको भी बोलना होगा। खुमार उल्फत है मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा, और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकाश पड़ा हुआ है पड़ा। और खुदा तुम्हारा नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, मेरे इमामे मिल्लत खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम मिल्लत, बगदादी सरकार, अजहरी सरकार, जिलानी सरकार, फैज़ान सैयदना पाक, नारे तकबीर। खुदा तुम्हारा। अच्छा एक बात और कह दे, सुबह हो सकता है कोई एतराज कर दे कि ये मैक पर आए, खुतबा पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ाए और इमामे मिल्लत का खुतबा पढ़ने लगे। हो सकता है इसलिए कि बोकराद लोगों की धरती पे कमी नहीं है। मगर एक बात बताइए, फकीर को आपने देखा है? अरे बोलिए ना भाई, देखा है? अरे नहीं देखा है तो मुझको देख लीजिए, मैं भी इमामे मिल्लत के दर का फकीर हूं, वो हो फकीर।
मगर वो फकीर, मैं घर में था, एक फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मैं जलसा से आया था, इनाम का पैसा ठीक ही ठाक था। अभी हमको सैयद महमूद कादरी साहब ने कहा मैं भी दूंगा शेर, आप दोबारा पढ़िए ना। मैं पढ़ूंगा। तो मैं आया, मैं जेब से पैसा निकाला, 50 रुपया दे दिया उसको। फकीर ने लिया, हाथ उठा के कहा मौलाना साहब, अल्लाह आपके बच्चा को बढ़िया रखे, अल्लाह बच्चे को सलामत रखे। मैंने कहा फकीर, पैसा मैं दिया हूं कि मेरा बेटा दिया है? कमा के मैं लाया हूं कि मेरा बेटा लाया है? जी, मेहनत मैं किया हूं, सफर मैं किया हूं, कमा के मैं दे रहा हूं, तो आपको दुआ करना चाहिए ना, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको तरक्की दे। मगर आप दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपके बेटे को अच्छा रखे, अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे, अल्लाह आपके बेटे को तरक्की दे। उसने कहा मौलाना साहेब, मैं फकीर हूं मगर जानता हूं कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी बाप को होगी। मुझे कहने दो, जब फकीर जानता है कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी बाप को होगी, तो आसिफ इकबाल भी जानता है जिक्र औलादे रसूल का होगा, खुशी मेरे रसूलुल्लाह को होगी। और क्या इंतजाम है फैजाने सैयदना में? पढ़ाने का भी इंतजाम है और पिलाने का भी इंतजाम है। बोलो बोलो जोर से, दोनों इंतजाम है। आओ, पढ़ना है, आ जाओ सैयदना फैजाने सैयदना में। पीना है, आ जाओ सैयदना पाक की औलाद की बारगाह। यहाँ पढ़ाया जाएगा और यहाँ पिलाया जाएगा। आपको बताते हैं कि पढ़ाना किसको कहते हैं, पिलाना किसको कहते हैं। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अहलिया ने पूछा अपने शौहरे नामदार से कि हुजूर, आप मेरे सरताज हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अरे क्या कहना है, एक नहीं 2-4 बात पूछ सकती हो। बीवी ने कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा दिमाग मत खराब करो, कहा ये मेरा हक है, मैं पूछ सकती हूँ। जलाल आया, कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद कर। हजरत 1 करोड़ तोप की सलामी आपको कि सिर्फ आपने बच्चों के ईमान और अकीदा की हिफाजत के लिए ही इदारा कायम नहीं किया, बल्कि बच्चियों के भी ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है। जो कदम से लग जाएगी इमाम मिल्लत की, जो लग जाए इमाम मिल्लत के कदमों से, मेरा चैलेंज है, उस बच्ची का कदम कभी गलत जानिब उठ ही नहीं सकता है, नहीं उठ सकता है। अब आपको सोचना होगा, यहां ठहर के रुक के बीच में एक बात मैं आपसे कहूं। सुभान अल्लाह, रमजान का महीना आ रहा है, ईद की मार्केटिंग में
बाजारों में, दुकानों में बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के हमारी बहनें, बेटियां, कौम की औरतें मार्केटिंग करती हैं। नकाब नहीं, हिजाब नहीं, बाजार में 1.5 किलो पाउडर लगा के घूम रही है। हंसो मत, जवाब दो, कौन है इसका जिम्मेदार? किसने भेजा अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर नकाब में? काश 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 वो बच्चियां अगर रुकैया लील बनात में आकर कुछ पढ़ी होती तो बगैर पर्दे के कभी भी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं। आप हंस रहे, एहसास नहीं? आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? अरे हाँ या नहीं बोलो, सुना है भाई? हजरत बैठे हैं, अगर मौजूदा वक्त में किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला। फिलिस्तीन की, गौर से सुनिएगा, फिलिस्तीन की। ए बाबू, हम देखने में ठीक नहीं लग रहे हैं? तुमसे तो ठीक ही हैं हम। तुमसे मेरा रंग साफ है ना? फिर तवज्जो तो, थोड़ा सा ज्यादा रंग तुम्हारा बढ़िया होता तो देखता तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमको देखो, मेरा तुम्हारा मामला करीब करीब मिलता जुलता है, इधर तवज्जो रखो, है ना? फिलिस्तीन की एक बच्ची से, गौर से सुनिएगा, एक बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में अपने घरों में नकाब पहनकर, चेहरे पे हिजाब लगाकर सोती हैं, क्या सही है? उसने कहा, उस बच्ची ने कहा हाँ सही है। कहा क्यों? तब उस बच्ची ने जवाब दिया कि हम लोग इस खदशे से, इस डर से अपने घरों में चेहरे पे हिजाब लगाकर, नकाब लगाकर इस वजह से सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो और उसी घर पे इस्राइल का बम गिर जाए, उसकी बमबारी हो जाए और उसकी जद में आकर हम लोग की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से हम लोग जाएं तो बेपर्दा होकर नहीं जाएं, बल्कि बापर्दा होकर के दुनिया से जाएं। ये मिजाज बनाओ, ये ज़हन दो, बंद कर दो। अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर पर्दे के मेले में, ठेले में, बाजारों में भेजने वालों, बंद कर दो। और ये तय करो कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, मगर सबसे पहले रुकैया लील बना। एक बच्ची वो थी जिसको पूरा कुरान जुबानी याद था। शौहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जरा आप तो बताएं जनाब, क्या पोजीशन है? क्या बिल्कुल अपोजिशन है? कितने पढ़े लिखे हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मौलाना है? ना ना, हाफिज, कारी, आलिम कुछ नहीं है। बच्ची रोने लगी ना, आंख से आंसू गिरने लगे, कहने लगी काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता, काश मेरा शौहर भी कुरान का कारी होता, आलिम होता। शौहर खुददार था, खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, उसने अपनी बीवी से मुखातब होकर कहा कि मैं कसम खाता हूं
उस वक्त तक अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं हाफिजे कुरान नहीं हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितना खुददार था। कहा सुभान जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे तब तक दोबारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। चला गया। जब मामला फंसता है तो लोग मौलवी साहब पास पहुंचते हैं। गया इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, जैसे लगा कि दरवाजा उखाड़ देगा। इमाम साहब ने खोला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम के बाद इमाम ने कहा, लगता है कि शादी के बाद सुधार आया है। क्या इमाम साहब ये बताइए कि हाफिज बनने में क्या टाइम लगता है? इमाम साहब ने कहा कि अगर खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे तो हाफिज बनने में 3 साल लगेंगे। कहा क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, इतना टाइम लगता है? कहा हाँ जी। बोला कम नहीं होता है? इमाम ने कहा बनिया की दुकान समझा है, 3 साल लगेगा। कहा 3 साल? बोला हुआ क्या? कहा मेरी बीवी रोने लगी, कही काश मेरा भी शौहर हाफिज कुरान था तो मैंने कसम खा ली जब तक हाफिज नहीं बनेंगे दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। मुझको क्या मालूम था कि हाफिज बनने में 3 साल लगता है। आगे गए, मुफ्ती अफसर साहब के तरह तंदुरुस्त आलिम दीन से मुलाकात हुई, पढ़े लिखे से। कहा हुजूर हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? इन्होंने कहा कि खूब मेहनत करोगे तो 2.5 साल लगेंगे। कहा कुछ कम? का एक जगह है, उस जगह का नाम लाहौर है, वहां चले जाओ। एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है, वो बच्चों को 6 महीने में हाफिजे कुरान बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। 6 महीना? मैं आपको दिखा रहा हूं कि पढ़ाना किसे कहते हैं, पिलाना किसे कहते हैं। मान लो इमाम मिल्लत देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं, कारी बुलंद साहब सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मुझको देख रहे हैं, मुफ्ती अफसर साहब सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं, फैजान साहब सोच रहे हैं मुझको देख रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि दीवाने की नजर को, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां हाँ, देख है, रहा सुभान है। अल्लाह। देखो गौर से, देखो चला वो लाहौर, लाहौर। अच्छा एक शेर आर पढ़ दे, बोलिए ना भाई, तरन्नुम से पढ़ दे। अगर हिम्मत है तो समन सिंगरौली मेरे तरह तरन्नुम में पढ़ के दिखा दे, चैलेंज है मेरा। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद का शेर है, क्या फरमाते हैं वो सैयद जादों के बारे में? फरमाते हैं कि खाते हैं, बोलो बोलो बोलो, मोहब्बत से बोलो, बोलना होगा, बोलना होगा। क्या बात है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मुफ्ती आजम फरमा रहे हैं कि खाते हैं तेरे दर का सुभान अल्लाह। आप पीते हैं तेरे दर का, के सुभान। पानी है, के पानी है तेरा पानी, अर दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक, नारे तकबीर। अब वो पहुंचा दरसगाह में, बच्चे बैठे थे, हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी बच्चों को पढ़ा रहे थे। गया, सलाम किया, हजरत ने से कहा कि हजरत मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया बैठ जाओ।
कहा क्या टाइम लगेगा? कहा कि 6 महीने में मैं हाफिजे कुरान बना देता हूं। कहा 3 साल, कहा 2.5 साल। और एक जुमला और कि मदरसा फैजाने सैयदना ये इमामे मिल्लत की जिंदा करामत का नाम है। एक मंजिला नहीं, कारी साहब ने दिखाया 4, 4 8, 4 12, 4 16। अरे ये अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये तो अपनों के लिए जी रहे हैं। अपने लिए सब जीता है, अपनों के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। अली फरमाते हैं शख्स मत बनो, शख्सियत बनो। इसलिए कि शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। इमामे मिल्लत शख्स का नाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत। अभी लातेहार में मैं गया था, कारी बुलंद अख्तर साहब के मदरसे के दस्तारबंदी का जलसा। मैंने कहा किसका मदरसा है? कारी साहब ने कहा हुजूर इमामे मिल्लत का मदरसा। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। आज ए लड़का है बाबू है, आज दुनिया कह रही है कि उसकी पैरवी करो जो चांद पे जाए। मैंने कहा कौन चांद पे जा रहा है? कहा देख नहीं रहे, हमारा मूल चांद पे, रशिया चांद पे, चाइना चांद पे, अमेरिका चांद पे, फ्रांस चांद पे, जापान चांद पे, जिसको देखो चांद पे, जिसको देखो चांद पे। मैंने कहा पूरी दुनिया वालों को मिलकर कहो कि एक आध बार कोई मुल्क सूरज पे भी ट्राई मारे। जिसको देखिए चांद पे, सूरज पे जाने में क्या हो रहा है? ट्राई मारो, तुम्हारा खुद ट्राई हो जाएगा। ट्राई मार के देखो, खुद ट्राई हो जाएगा। कहते हैं हम पैरवी उसकी करेंगे जो चांद पे जा रहा है। सुनो, उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है। एक जुमला सरकार इमामे मिल्लत के कदमों को चूम के, ऐ लोगों उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है। अरे पैरवी उसकी करो जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जा रहा है। चांद पे जाना कमाल नहीं है, जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देना, ये बहुत बड़ा कमाल। गया पढ़ने लगा, हाफिज साहब ने कहा 6 महीने लगेंगे। गया, मदरसे में हर तरह के बच्चे रहते हैं। शराफत इन लोगों से पूछिए किस चिड़िया का नाम है। हाँ भाई, मदरसे के तालिब इल्म, 25 साला एहतमाम का तजर्बा है मुझको, इसलिए हर दाव पेश मालूम है हमको। पढ़ने लगा, कुछ बच्चों ने कहा कि यार हाफिज बनने आए हो, आज चेहरा बिल्कुल छुहारे के तरह सूखा हुआ है। कहा यार मैं शादीशुदा हूं। कहा फिर हाफिज बनने आए? कहा बीवी कहीं मैं हाफिज कुरान हूँ, पूरा कुरान याद है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। रोने लगी। तो मैंने कहा जब तक मैं हाफिज नहीं बन जाऊंगा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझको नहीं मालूम था कि हाफिज बनने में इतना टाइम लगता है ना। कहा हजरत से कहा नहीं। कहा जाके हजरत से कहो कि मैं शादीशुदा हूं, कुछ कम कर दीजिए। बोला ऐसा होता है क्या?
का ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? गया, कहा हजरत और सब ठीक ठाक है? कहाँ ठीक ठाक है? कहा मैंने अपने बारे आपको नहीं बताया कि हजरत मैं शादीशुदा हूँ हजरत। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कहना यही चाहते हैं कि एक आध महीना अगर कम कर देते हैं बड़ी मेहरबानी होती। हजरत ने फरमाया कि जा 5 महीने में हाफिजे कुरान बना देंगे। गया जाकर के पढ़ने लगा। बच्चों ने कहा क्या हुआ दोस्त? कहा 1 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मार दो। कहा गुस्साएंगे नहीं? कहा अगर गुस्साना होता तो शुरू में गुस्सा जाते हैं। और याद रखना इमामे मिल्लत के गुस्से में भी प्यार है। एक जुमला याद रखना, इमामे मिल्लत के गुस्से में भी प्यार है। अरे इनका घराना वो है कि दुश्मन को भी करम से नवाजा है आपने, ये भी मेरे रसूल के घर का उसूल है। दुश्मन को जब कलेजे से लगा सकते हैं तो प्यार करने वालों को कैसे झुका लेंगे? इनकी डांट में भी मोहब्बत है और कौम की इस्लाह है। गया का हजरत 1 महीना की और गुंजाइश हो सकती है क्या? हजरत ने कहा 1 महीना मैंने कम कर दिया ना। का जब आप 1 महीना कम कर सकते हैं तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? का जा 2 महीने में हाफिजे कुरान बना देंगे। खुश हुआ, गया बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ जी? का 2 महीना कम हो गया। का फिर ट्राई मारे। का गुस्सा नहीं होंगे? का बेवकूफ, हम लोग आज तक गुस्सा होते ही नहीं देखे हैं। सेका लड़का लड़का तालिब इल्म तो सीखने में माहिर है, आगे नहीं बढ़ेगा। किसको कब आगे बढ़ा देगा ये कहना मुश्किल है। एक ठो को मॉनिटर बनाता ताकि सबका मसला हल हो जाए। गया कहा कि हजरत क्या कहना हजरत? कोई जवाब नहीं है। 1 महीना कम हो जाता ना हजरत तो ठीक होता है ना। कहा 2 महीना कम किए ना। कहा 2 महीना कम किए तो 1 महीना और करने के लिए ना बोल रहे हैं आपको। 1 महीना में क्या दिक्कत है? का फिर तू कहेगा 1 महीना का, वो बात की बात है, पहले 1 महीना कम कीजिए ना। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया कि जा मैं 3 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा दोस्त 3 महीना बच गया है। कहा बस 3 बार ट्राई मार दो तुम्हारे मसले हल हो जाएगा। गया हजरत को हजरत कम कीजिए। हजरत ने कहा नहीं होगा। इसने कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने कहा नहीं होगा। इसने कहा कैसे नहीं होगा? कहा तुम ही बताओ कैसे होगा? इसने कहा ऐसे होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाहें उठाइए अब तकदीर बदल दीजिए। आपने मुस्कुराया, कहा जा 2 महीने में हाफिजे कुरान बना देंगे। आए आए। गया पढ़ने लगा। बच्चों ने कहा क्या हुआ? कहा बस 2 महीना का, बस 2 बार ट्राई मार दो मसला खत्म हो जाएगा। गया कहा हजरत वाकई वाकई वाकई। एक शेर और याद आ गया, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। और नबी के बाप के गुलशन के फूल ऐसे होते हैं, अरे जो बिन पानी के रहते हैं मुरझाया नहीं करते। जो बिन पानी के रहते हैं मगर मुरझाया, जोर से बोलो मुरझाया, मुरझाया नहीं करते। गया आपने फरमाया कि ठीक है 1 महीने में हाफिज बना देंगे। इसने कहा हजरत जाऊंगा फिर आऊंगा, इसलिए जो करना है अभी कर।
का मतलब का आप जान रहे हैं कि जाके बैठेंगे फिर लड़का लोग बोलेगा ट्राई मारो, तो फिर आएंगे, इससे बढ़िया है ना। अब ये क्या मतलब क्या दिक्कत है हजरत आपको? आपने निगाह उठाई, अब फरमाया करीबा करीबा, आपने जुबान बाहर की, फरमाया चूस चूस चूस। वो चूसता रहा। कहा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय सुभान हाय अल्लाह। हाय। मैं दिखा रहा हूँ पढ़ाना किसको कहते हैं। अरे इमामे मिल्लत को मत देखो, सैयदना इमामे पाक को देखो, इनके खानदान को देखो। आपने फिर जुबान बाहर की, कहा चूस चूस। वो चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा बोल क्या हाल है? कहा जल्दी से एक मर्तबा बाहर। कहा हुआ क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। अब यहाँ ठहरो, कुछ लोग कहते हैं बशरुम मिस्लुकुम, माज़अल्लाह मैं नबी के तरह बशर हूँ। अच्छा यहाँ रुक के एक बात आ, अल्लाह पैसा दे डॉक्टर बना दीजिए, पैसा दे प्रोफेसर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पैसा दे साइंसदान बना दीजिए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को फैजाने सैयदना में भेजकर दीन की तालीम, वरना कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में भी बच्चों के ईमानो अकीदे को आज हर जगह इमामे मिल्लत या इमामे मिल्लत के शहजादे नहीं मिलेंगे। अभी हुआ था एक स्कूल में क्लास चल रहा था। मास्टर साहब ने बच्चों से कहा बच्चों आज सब्जेक्ट के अलावा कुछ पढ़ाना चाहते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है। एक नजर दौड़ाई। अब मास्टर ने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, यहां आया। अब उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों एक बात बताओ कि तुम लोगों को अख्तर नजर आ रहा है? बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहां आओ। आया। इसने कहा बच्चों ठीक से देखो, ये अकबर नजर आ रहा है? कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। कहा बच्चों ठीक से देखो असगर नजर आ रहा है? कहा नजर आ रहा है। अब देखिए बच्चों के जहन को उस मरदूद मास्टर ने कैसे फेरा। उसने कहा बच्चों तुम लोगों को नबी नजर आ रहे हैं? बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह। उस जालिम ने कहा बच्चों अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। खामोश, सन्नाटा। एक बच्चा खड़ा हुआ, जो बच्चा कुछ दिनों तक इमामे मिल्लत की जूतियां, एक बच्चा खड़ा हुआ था जो फैजाने सैयदना
जैसे इदारे में टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया था। उसने कहा सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। कहा बोलो। कहा जहां से आप बोल रहे हैं वहीं से मैं बोलूंगा। कहा ठीक है। आया। कहा दोस्तों एक बात मैं भी पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चे ने पलट के पूछा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। मास्टर जलाल में उसने कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर मेरे नबी है। जोर से बोलो जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। दाएं है बाएं है भैंस चढ़ गई आगे है पीछे है। मास्टर ने झुल्ला के कहा क्या रे अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा जालिम अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इश्क़ आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने इमामे मिल्लत नारे तकबीर। अगर बच्चे को और आने वाली नस्लों को आशिक़े रसूल बनाना है तो तुमको औलादे रसूल के करीब। अगर चाहते हो आने वाली नस्लें आशिक़े रसूल रहे तो औलादे रसूल के करीब करो। नस्लें आशिक़े रसूल बनती नजर आएंगी। अब आओ आखिरी बात। दुआएं ले रहा हूं हुजूर से ये साहब की लग। फिर जबान आपने निकाली उसने चूसा। कहा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान मुझको जुबानी याद हो चुका है। बोलो ना भाई जोर से। अब घर चला हाफिज बनके। गांव में था गया इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? का खोल। अहलिया ने कहा ये तो मेरे शौहर की आवाज है। खोली। अस्सलाम वालेकुम। का आ गए? कहे थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। का चल अंदर चल 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 चल। का क्या समझी है? मुझको कुरान याद नहीं है। का आपको कुरान याद है? कल्ला कुरान पूछ जहां से पूछना चाहती। बच्ची को पूरा कुरान जुबानी याद था। खोली फला सूरा पढ़िए पढ़ने लगा। फला आयत पढ़िए पढ़ने लगा। फला रुकू पढ़िए पढ़ने लगा। फला पारा पढ़िए पढ़ने लगा। वो पढ़ रहा था इसके बीवी के आंख से आंसू गिर रहे थे। अब शौहर तड़पता है तड़प के कहता है ए मेरी रफीके हयात उस रात भी तेरी आंखों में आंसू थे जिस रात मैंने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था। आज हाफिज बन के आ रहा हूँ
तुझे हंसना चाहिए, तुझे मुस्कुराना चाहिए, तेरे आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं। उसने कहा एक बात बताइए, मैंने दिन भर मेहनत की है तब मुझको कुरान याद हुआ है, उस्ताद के आगे जानुए अदब तय की हूँ तब मुझको कुरान याद हुआ है, आपको कैसे याद हुआ। उसने कहा सुन, तेरे हाफिज बनने में मेरे हाफिज बनने में फर्क है। कहा क्या फर्क है। कहा फर्क यह है कि तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पीकर हाफिज हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजार मुबारक हो, मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो। इमाम मिल्लत यहाँ आए तो यहाँ इनकी निगाहों से पी लेना, अब फिर इनकी उंगली पकड़ना, कहना चलिए ना थोड़ा सैयदोना पाक की बारगाह में ले जाके वहां भी। हाय हाय, तेरे मैकदे में कमी है क्या। जो कमी है शौके तलब में है, जो हो पीने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। पियो और जुड़े रहो, अपनी नस्लों को आशिक़े रसूल बनाओ और दुआ करो अल्लाह ताला इमाम मिल्लत को सेहत अता फरमाए, इमाम मिल्लत को लंबी उम्र दे, इसलिए कि इनकी सेहत बढ़ेगी तो सुन्नियों का इदारा बढ़ेगा, इनकी उम्र बढ़ेगी बच्चियों का मदरसा बढ़ेगा, इनकी उम्र बढ़ेगी हाफिज़े कुरान बढ़ेंगे, कारी कुरान बनेंगे, आलिमे दीन बढ़ेंगे। दुआ है मौला इस इदारे को देखकर, मैं जब देख रहा था ऐसे करके तो मेरी टोपी गिर गई। क्या मेहनत की है भाई इमाम मिल्लत ने, आपसे 10-10, 5-5 रुपए मांग करके इन्होंने दिल्ली में अपना ताजमहल, इन्होंने लंदन में नहीं बनाया, जो बनाया है वो आपके सामने देख लीजिए। इदारा देखकर दिल से दुआ निकली कि मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। दुआ है मौला इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिश कहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है सैयद अहमद कादरी साहब अजहरी, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है और उनको निभाना भी होगा। दुआ है मौला सुरैया पर तू उनकी हिकमतों का आशियाना, सुरैया पर तू उनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही उनको यकदाए ज़माना कर। ये इदारा फले फूले तरक्की करे, इसकी तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की तरक्की है। इसलिए जब इदारा आवाज दे, इतने लड़कों की दस्तार बंदी हुई है जितने लड़के बाज मदरसों में कुल नहीं रहते। हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ। देखा आपने कितने लड़के हैं, कितने टोटल है बाबू? 36 लड़का। ये शुगर नापने वाला, बोले शुगर नापने वाला लाइए मेरा। इतनी मेहनत, बाप रे बाप। अरे घट रहा है, इनको देखने के बाद तो घट ही जाता है, इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आप लोग भी हाफिज साहब, हम तुम लोग की तारीफ कर रहे हैं, तुम लोग फिटिट फिटिट कर रहा है, बोले तुम लोग के बारे में कुछ तो समझ में आ जाए। ये सब बच्चे हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, सबको मोहब्बत से देखिए,
याद रखिएगा, किसी भी मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मुदर्रिस को गिरी हुई नजर से मत देखिएगा, इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इज्जत कीजिए, मदरसे के बच्चों को प्यार से देखिए। अल्लाह इदारे को तरक्की दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।